हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा जो MRFT चली आमर सीरीज तार पार्ट 2 डिस्कस करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। आ प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जब देखी ना हो प्ले लिस्ट रे जाकि देखिपर। तो ये फास्ट क्लास रे आमर जनरल पेपर जोटा थिला 1 रू 30 पर्यंत क्वेश्चन आम डिस्कस करथिले। आउ 70 क्वेश्चन अच्छी, तो सीटा दुटा पार्ट रे डिस्कस करवा। आज आम 31 रू 65 माने आम 35 क्वेश्चन आउ 35 क्वेश्चन लास्ट क्लास रे आउ पार्ट 3 रे डिस्कस करवा। तो चलतु आज टॉपिक स्टार्ट करवा। जो मैंने प्रीवियस टा देखी ना हो या प्रीवियस वीडियो रे जाके देखि परिबो, किंबा मो लिंक भी दे देथिबि सेठी चैनल रे डिस्क्रिप्शन रे। तो सेठु जाके देखि परिबो प्रीवियस वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो रे जनरल पेपर थिला। तो जनरल पेपर रे जा भी किछि क्वेश्चन थिला डिटेल रे डिस्कस करिथिली। तो ता भितरु गोटे क्वेश्चन टिके रॉन्गली आंसर हे जाइथिला। तो मु ताको रेक्टिफाई करि देउ चा उथरे। चलते देखा। तो ये 16 नंबर रे क्वेश्चन थिला, इफ ए रिसर्चर rejects the null hypothesis H0 when the alternative hypothesis H1 is true, what type of error it is committed। तो ये क्वेश्चन ले थिला कौन जे null hypothesis माने से कौन करिवो। इफ रिसर्चर रिजेक्ट करिवो, null hypothesis को रिजेक्ट करिवो जेतेबेले कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टा ट्रू अछि। तो सेटा मुझे माने स्पीड रे गली, तो से नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं नहीं, बट ये कौन अच्छी ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू अच्छी। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू अच्छी माने नल हाइपोथेसिस कौन हो फॉल्स हो, कहीं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू अच्छी। तो नल हाइपोथेसिस फॉल्स आसिला। तो फॉल्स को आम कौन कले रिजेक्ट कले। तो फॉल्स थिला रिजेक्ट करदे, तो से किसी एरर आसबार पॉसिबिलिटी नहीं। तो सेटा ताले राइट आंसर आमर नाइदर टाइप 1 नॉर टाइप 2 एरर रहिबो। तो एटा राइट ऑप्शन हम 16 नंबर डी। एटा टिके माने करेक्शन करदेव। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस देखिथिबे मु तार कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर देछि, पिन कर देछि, सेठी भी जाके देखि परिबे, नले एटारे देखिपारे। तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर भी कही। टाइप 1 माने कौन जेतेबेले नल हाइपोथेसिसटा कौन थिबो ट्रू थिबो आमे ताको रिजेक्ट करदेले ताहले सेटा टाइप 1 एरर हबो। आ जदि नल हाइपोथेसिसटा फॉल्स थिबो ताको आमे एक्सेप्ट करिबा ताहले सेटा टाइप 2 एरर हबो। बट एठी नल हाइपोथेसिसटा कौन अछि फॉल्स अछि, बट ताको आमे रिजेक्ट करले। तो ठीक अछि, फॉल्स थिला ताको रिजेक्ट करदेले, तो सेतिर किछि एरर हबार पॉसिबिलिटी ही नहीं। तो नाइदर टाइप 1 नॉर टाइप 2 एरर हे जिवो। 16 नंबर डी राइट ऑप्शन करदेव। आउ गोटे ऑप्शन क्वेश्चन मु कहूची। तो ये 20 नंबरटा एटार मु एक्सप्लेनेशनटा ठीक देइथिली, बट जो ऑप्शन रे माने जेतबेले चूज करबा टाइम रे सी मार देइथिली, किंतु सी हबनी, एटा ए हबो। राइट ऑप्शन 20 नंबर ए हबो। से देइछि जे अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ लिकट टाइप एल्टीट्यूड स्केल। तो सेथिरे हमर लिकट टाइप एल्टीट्यूड स्टेट रे प्रथमे फास्ट 2 आइटा रहइबो, स्ट्रांगली एग्री हबो। तापरे कोन हबो ना डिसएग्री रहइबो, स्ट्रांगली एग्री पर डिसएग्री, तापरे अनडिसाइडेड माने न्यूट्रल रहिबो, एग्री के डिसएग्री हबो नहीं, न्यूट्रल। तापरे नेक्स्ट होची हमर कोन एग्री करिवो फोर्थ नंबर रे, देन लास्ट रे स्ट्रांगली एग्री। तो ये भाया माने कोन 1 2 3 4 5। तो 1 फास्ट अच्छी स्ट्रांगली डिसएग्री 2 आई रे, तापरे अच्छी डिसएग्री आई भी रे, तापरे भी रे अच्छी अनडिसाइडेड, देन थर्ड रे अच्छी एग्री, एंड लास्ट रे अच्छी माने फास्ट रे अच्छी कौन स्ट्रांगली एग्री। तो यहाँ ए हम राइट ऑप्शन। मु सी भूल माने ऑप्शन ले मारिबा टाइम रे मार देथिल, तो सेटा ए हे जिवो। तो 20 नंबर ए हम। तो तापरे चलंतु आमे आज रो टॉपिक स्टार्ट करियो। तो ये 31 नंबर क्वेश्चन लो डिस्कस करबा। तो यहाँ माने प्योरली इकोनॉमिक्स ऊपर ही आसीबो, सब्जेक्ट ऊपर जार जो सब्जेक्ट थी से अनुसार। तो यहाँ आम इकोनॉमिक्स ऊपर स्टडी करछे। तो इकोनॉमिक्स रे जहाँ भी किसी पेपर 31 रू अप टू 100 पर्यंत रहिबो क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रोची, इफ द फैक्टर्स आर पेड इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट्स देन total output will fall short of total factor payments when there is। तो कौन है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल ना कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ना इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ना इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो से कहूँ इफ द फैक्टर्स आर पेड इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो फैक्टर्स गुड़ी को तांकर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अनुसार जदि पेड हम तांको दिया जीवो, ताहले टोटल आउटपुटटा
कौन रहिबो फैक्टर पेमेंट्स रे टोटल आउटपुट कौन हम डिमिनिशिंग ना इंक्रीजिंग ना कांस्टेंट तो टोटल आउटपुट जदि तांकर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अनुसार तांको पे करा जिवो फैक्टर्स मानकु तांकर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अनुसार तांको पेड करा जिवो ताहले हमर जो टोटल माने फैक्टर पेमेंट्स सेटा कौन हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आसीबो टोटल आउटपुट हमर केमती आसीबो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो माने कंटिन्यूअसली आउटपुट रे कौन आसीबो इंक्रीजिंग रिटर्न जो आसीथो सेटा बढ़ी बढ़ी आसीबो तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हे जिवो राइट ऑप्शन 31 रो सी हे जिवो राइट ऑप्शन देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो 32 नंबर क्वेश्चन इन ए सिचुएशन ऑफ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी if a consumer faces equal expected income from two alternatives then he will take decision on the basis of कौन हम mean of risks of each alternative ना variation of risks attached with each alternative C रहुची probability of risks attached with each alternative ना expected utility of both the alternatives तो ये जदि आमे देखिबा जे क्वेश्चन कौन दउची इन ए सिचुएशन ऑफ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी रे से जेतबे डिसीजन नबो अनसर्टेनिटी टाइम रे तो इफ ए कंज्यूमर फेसेस इक्वल एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम टू अल्टरनेटिव्स तो दीटा अल्टरनेटिव्स रु से कौन करिवो ना इक्वल एक्सपेक्टेड इनकम तार आसुची ताहले देन ही विल टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कौ टाइप डिसीजन से नब कहीं एठी जो अनसर्टेनिटी रोचे कहीं दीटा जगह से कौन पाउची ना इक्वल इनकम पाउची कंज्यूमर माने फेस करुची दीटा जगह इक्वल टू दीटा अल्टरनेटिव से सेम माने इक्वल एक्सपेक्टेड इनकम दीटा जगह पाउची तो सही टाइम रे से जो डिसीजनटा नब सेटा कहा ऊपर बेस करिवो ना सेटा राइट ऑप्शन होची एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ बोथ द अल्टरनेटिव तो फास्ट अल्टरनेटिव रे केते एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आसुची तापर सेकंड अल्टरनेटिव रे केते एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आसुची तो दीटा को नेकी से अनुसार से डिसीजनटा नब कहीं ना दीटा जगह तार सेम आसुची ना तो माने एक्सपेक्टेड इनकमटा दीटा रो सेम आसुची तो से दीटा रो यूटिलिटी आगे चेक करिवो तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ बोथ द अल्टरनेटिव्स को नेला परे से अनुसार यूटिलिटी जहार माने अधिक आसुची कहार कम आसुची चेक करिवो कहीं ना दीटा रो तो तार एक्सपेक्टेड इनकमटा सेम आसुची ना तो यूटिलिटी दीटा रो से मेजर करिवो तापर जाके डिसीजन नब तो ये डी हो राइट ऑप्शन 32 रो डी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 33 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गॉसेंस लॉ तो गॉसेंस करो जो लॉ या भीतर कोटा अटे लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो गॉसेंस करो दीटा लॉ अच्छी फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ तो ये सेमती तो पचारि नहीं सी ओवरऑल पचार गॉसेन करो लॉ कौन हम तो यहाँ राइट ऑप्शन हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीटा हूँ फास्ट लॉ गॉसेन करो आउट हूँ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटीटा हूँ सेकेंड लॉ तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हूँ गॉसेन्स रो फर्स्ट लॉ आउ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड लॉ तो ये आमर ऑप्शन ले गोटे ही अच्छी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट लॉटा सेटा हूँ गॉसेन करो लॉ तो राइट ऑप्शन 33 रो सी हो देन 34 नंबर क्वेश्चन को आसीबा Gross elasticity of demand for metro rides is 0.8 and total ridership per day is 1.5 lakh. So if price of bus ride rises by 5%, the change in total metro ride per day will be केते हबो 4000 5000 7500 ना 6000 तो ये जो हमरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से अनुसार तार क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाहर कहीं मेट्रो राइड्स रे तो ये जदि आम नवा कहार ना मेट्रो राइड्स कथा पचारि तो मेट्रो राइड्स रो क्रॉस इलास्टिसिटी कहले परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ मेट्रो राइड्स बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस राइड्स तो मेट्रो राइड्स आउ बस मेट्रो राइड रो डिमांड आउ केते परसेंट चेंज हम मेट्रो राइड रो डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस राइड्स तो ये आमको से दे दीची कौन ना जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेट्रो राइड्स रो केते दे दीची ना 0.8 तो आम जब एमती लिखिपर 0.8 इज इक्वल टू कौन आसो ना परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर मेट्रो राइड्स तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर मेट्रो राइड्स बाय परसेंटेज चेंज इन आमर कौन प्राइस ऑफ बस राइड्स तो प्राइस ऑफ बस राइड्स परसेंटेज चेंजटा केते इफ द प्राइस ऑफ बस राइजेस बाय 5% तो ये से
5% कही ताले आम 5 नहीं ना कहीं यहाँ तार भैल्यूटा देती ताहले भैल्यू केते हम ताले यहाँ को मल्टीप्लाई कर दियो मेट्रोराइट्स जो परसेंटेज चेंज इन डिमांडटा केमती बाहर ना 0.8 इंटू 5 करदे तो 0.8 इंटू 5 केते होटा ना 8×5 = 40 ताले 4% ताले परसेंटेज चेंज इन मेट्रोराइट्सटा तो परसेंटेज चेंज इन मेट्रोराइट्स इज इक्वल टू आमर आसीगला केते 4%। आउ आमको केते देइछि ना टोटल राइटशिप पर डे देइछि 1.5 लाख टोटल राइटशिप पर डे ताहले परसेंटेज चेंज इन मेट्रो राइट्स विल बी माने 1.5 लाख इंटू 4% कर दबा तो 1.5 लाख तो 1.5 लाख माने माने केते 1.5 लाख तो 1.5 लाख तो 150 तापर 3टा 0 000 बाय इंटू 4% माने केते 4/100 तो 0 0 एठे कैंसिल हो गले केते हो आउ 15000 रहला इंटू 4 तो 15000 इंटू 4 कर देले 15 चौ केते 60 15 चौ 60 आसी गले 60 आउ केतेटा 0 रहला एठी तो एठी 60 रे आउ केते 2टा 0 हे जिवो कहीं ये 2टा 0 कैंसिल हेले आठी 3टा 0 अच्छी ताले 15 चौ 60 ताले आमर राइट ऑप्शन 6000 हो तो ये जदि आम देखा ताले 34 रो राइट ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन को आसवा 35 नंबर क्वेश्चन कौन द मार्केट फॉर गुड एक्स इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द स्लोप ऑफ इट्स एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 ना इक्वल टू यूनिटी तो सी ये पचार जे द मार्केट ऑफ गुड एक्स इज इन इक्विलिब्रियम केतବେଳେ इक्विलिब्रियम हम व्हेन द स्लोप ऑफ इट्स एक्सेस डिमांड फंक्शन तार एक्सेस डिमांड फंक्शनटा एक्सेस डिमांड फंक्शन लो स्लोपटा कहा सहित सामान हम ना एक्सेस डिमांड से कौन मार्केट इक्विलिब्रियम हम माने एक्सेस डिमांड आउ हम कि इक्विलिब्रियम माने कौन मार्केट इक्विलिब्रियम रे आम जानी डिमांड आउ सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई जो जगह इक्वाल हे इंटरसेक्ट करेंगे से जगह ही मार्केट डिमांड आसो तो एठी माने से जगह प्राइस फिक्स हम तो मार्केट फॉर गुड एक्स इज इन इक्विलिब्रियम टा जगह हम व्हेन द स्लोप ऑफ इट्स एक्सेस डिमांड फंक्शन इज एक्सेस डिमांड आउ हबार ना इक्विलिब्रियम रे माने एक्सेस डिमांड के एक्सेस सप्लाई नहीं डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई तो एक्सेस डिमांड फंक्शन टा कौन हो 0 रहिबो कहीं एक्सेस डिमांड माने कौन ये जो तौल को आसले यार एक्सेस डिमांड हो ऊपर को आसले एक्सेस सप्लाई हम किंतु एक्सेस डिमांड हबार नहीं कि सप्लाई हम ना इक्विलिब्रियम तो दुटा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो ना तो ये डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई तो एक्सेस डिमांड फंक्शन आउ किसी रहिबो नहीं तो सेटा इक्वल टू 0 रहिबो तो 35 रो राइट ऑप्शन हे जिवो ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 36 नंबर क्वेश्चन तो 36 कौची मोरल हाजर्ड इज तो मोरल हाजर्ड देखिए कौन कौन ऑप्शन अच्छी व्हेन इंडिविजुअल मेक एक्सचेंज इन ग्रे मार्केट ना द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू बिहेव इन ए रिस्कियर वे when they are insured now when one party acts in a way that is ethically outside the norms in a market exchange now when both parties act in a way that is ethically outside the norms in a market exchange तो moral hazard कहले जितेबाला माने जड़े इनसियोर हो तापर सी रिक्सियर बिहेवियर आपणब माने धर जनकर माने धर गोटे कार इन्शुरेंस करदेव तो से कार को रेकलेसली ड्राइव कर कि हेल्थ इन्शुरेंस हो गला तो सी तापर निजर हेल्थ कंडीशन ठीक रखिब ना कहीं सी जानी माने किसी भी हेले माने इन्शुरेंस कंपनी से पे कर तो से जगह ସେଇଟା कि कहुए मोरल हाजर्ड जितेबाला कि द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू बिहेव इन ए रिक्सियर वे व्हेन दे आर इनसियोर्ड है से गोटे तांकर बिहेवियरटा रिक्सियर वे हिसाब से बिहेव करेंगे माने अधिक रेकलेस बिहेवियर करेंगे। मोरल हाजर्ड एडवर्स सिलेक्शन तो एडवर्स सिलेक्शन रे माने वन पार्टी अदर पार्टी से भाया जो वन पार्टी एक्ट्स माने एथिकली आउटसाइड द नॉर्म्स इन द मार्केट तो ये गुड़िक हो कौन एडवर्स सिलेक्शन रे आसीबो आ मोरल हाजर्ड रे आसीबो द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू बिहेव इन ए रिक्सियर वे व्हेन दे आर इनसियोर्ड तो ये 36 रो राइट ऑप्शन बी हो तापर नेक्स्ट 37 क्वेश्चन को आसीबा 37 क्वेश्चन होची एफिशिएंसी इन कंजप्शन ऑफ आउटपुट ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई रिक्वायर्स दैट
तो दीटा गुड एक्स एंड वाई रे जदि एफिशिएंसी इन कंजप्शन ऑफ आउटपुट को देखिबा ताले कोन हबो एमआरएस एक्स वाई इज सेम फॉर ऑल कंज्यूमर्स ना एमआरटीएस एक्स वाई इज सेम फॉर ऑल प्रोड्यूसर ना एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू एमआरटीएस एक्स वाई ना एमआरपीटी एक्स वाई इज इक्वल टू एमआरएस एक्स वाई। तो ये से कहूँ जे कौन कौन रहा दरकार एफिशिएंसी इन कंजप्शन ऑफ आउटपुट ऑफ टू गुड्स दीटा गुड्स कंजप्शन ऑफ आउटपुट रहा दरकार एफिशिएंसी आसवा दरकार केतेबेले आसीबो ना जेतेबेले एमआरएस एक्स वाई माने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर गुड एक्स टू वाई। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज सेम फॉर ऑल कंज्यूमर is equal to marginal rate of technical substitution of xy is same for all producer। तो MRTS टा producer पाई equal रहिबो आउ MRS marginal rate of substitution consumers पाई equal हेले तो सेही दिटा जतबेले equal हबो तो से जगह रे हमें efficiency in consumption of output पाई परिबा। तो सेटा equal कोठी हिची C ऑप्शन रे MRS xy is equal to MRTS xy। तो एठी marginal rate of substitution आउ marginal rate of technical substitution दिटा equal रहिबो तो equal हेले ही हमें जगह एफिशिएंसी आसी परिबो माने आउटपुट रे। तो एठी सी हे जिवो राइट ऑप्शन 37 रो सी। देन 38 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 38 नंबर क्वेश्चन रे अच्छी सपोज जीडीपी एट करेंट प्राइसेस इज रेस 500 इन द ईयर 2012-13। तो 12-13 रे हमर जीडीपी करेंट प्राइस रे केते अछि 500 द बेस ईयर रे तापरे the real GDP is found to have increased by 50% in the year 2020-21 if the price deflator has doubled during this period what is the GDP at current price in 2020-21। तो केते रहिबो 3000 ना 2000 ना 1500 ना 750। तो ये ताको आम भैल्यू बाहर करवा जो जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला अप्लाई करी तार रिजल्ट बाहर करवा। तो ये आम जो देखा कौन कौन आमको दि जाइए से अनुसार देखा जे रियल जीडीपी इन 2020-21। तो 2021 रियल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इन 12-13 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। तो आम जो यार फॉर्मूला गोटे अच्छी जे रियल जीडीपी इन 2021 प्रेजेंट रियल जीडीपी जो बाहर करवा बेस ईयर रियल जीडीपी सहित 1 प्लस ग्रोथ रेट को मल्टीप्लाई करवा। तो बेस ईयर रियल जीडीपीटा केते थिला ना 500 थिला। तो आम जो वर्तमान बाहर करवा रियल जीडीपी 2020-21 ताले बेस ईयर रियल जीडीपी केते थिला 500 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। तो 1 प्लस ग्रोथ रेटा केते अच्छी 50%। तो 1 प्लस 50% तो ताले केते ही जीव एठी ना सॉल्व कले 500 प्लस 1 प्लस 50/100। तो ताको माने सॉल्व कला परे केते आसुची फाइनल आंसर हमरो 750 आसीबो। तो मु डायरेक्ट लिखि देली ताको सॉल्व करिवो। तो सॉल्व करे केते आसुची 750 आसुची। तो हमरो जीडीपी डिफ्लेटर जो अछि जीडीपी डिफ्लेटर तो जीडीपी डिफ्लेटर रो फॉर्मूला होची कोन ना नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। तो नॉमिनल बाय रियल जदि आम डिवाइड करवा ताले सिंस द जीडीपी डिफ्लेटर हैज डबल्ड एज वेल एज जीडीपी डिफ्लेटर इन 2021 रे ताले कोन हे जिवो 2 हे जिवो काइना एठी से देछि जदि द रियल जीडीपी फाउंड टू हैव इंक्रीज बाय 50% इफ द प्राइस डिफ्लेटर हैज डबल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो टाइम पीरियड रे प्राइस डिफ्लेटर बा जीडीपी डिफ्लेटरटा डबल हो जाइए डबल हो गले कौन हो नॉमिनल जीडीपी इन 2020-21 रे केते हबो जीडीपी डिफ्लेटर इंटू रियल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर इंटू रियल जीडीपी। तो 2000 केते 20 आउ 21 रे जीडीपी डिफ्लेटर केते हिची ना डबल हिची धर 2 इंटू जदि आम रियल जीडीपी कथा कहबा रियल जीडीपी हमर केते आसिला ना रियल जीडीपी आसिला 750। तो रियल जीडीपी हमर 750 और जीडीपी डिफ्लेटरटा हमर 2 डबल हिची। तो 750 इंटू 2 ताले 750 इंटू 2 इज इक्वल टू 1500। तो 1500 आमर भैल्यू आसूची। तो ये राइट ऑप्शन हो 1500। एटा टिके टेक्निकल क्वेश्चन अच्छी बट माने तार फॉर्मूला ठीक स्टेप बाय स्टेप गले आंसर आसूची केते ना सी हो जाउची यार 38 राइट ऑप्शन 1500 आसूची आंसर। तापर नेक्स्ट 39 क्वेश्चन को जीवा हु among the following said inflation is everywhere and always a monetary phenomenon। तो इन्फ्लेशन टा everywhere and always a monetary phenomenon बोली किए कहते जेम्स टॉबिन जॉन एम मेनर्ड केन्स ना मिल्टन फ्राइडमैन ना आर जी हैटरेस।
तो मॉनिटरी फेनोमेनन कही मिल्टन फ्राइडमैन तो राइट ऑप्शन हो मिल्टन फ्राइडमैन जे इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर एंड ऑलवेज ए मॉनिटरी फेनोमेनन से मिल्टन फ्राइडमैन कही 39 रो सी। तापर 40 नंबर क्वेश्चन को आसवा फॉर ए लिनियर कंजप्शन फंक्शन पासिंग एबव द ओरिजिन तो लिनियर कंजप्शन फंक्शन ओरिजिन लु पास करिवो लिनियर स्ट्रेट लाइन रहिले सेठी कोन होय एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी ना एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी ना एपीसी लेस देन एमपीसी ना 2 एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी। तो 40 नंबर ताले राइट ऑप्शन कोन रहिबो जे लिनियर कंजप्शन फंक्शन जोठी थिबो से जगह रे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमटा कोन रहिबो ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ठारू ग्रेटर रहिबो। तो लिनियर जोटा सेठी मार्जिनल प्रोपेंसिटीटा कम रही है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किंतु एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमटा अधिक रही है क्या ठारू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ठारू। तो तार थियोरी अच्छी डिटेल तो ये माने लिनियर कंजप्शन फंक्शन रे जोटा ओरिजिन रु पास करथिबो से जगह एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी रहइबो। तो राइट ऑप्शन 40 रो कोन हिजिबो ए हिजिबो। तापर नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अच्छा न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स रो कोटा गोटे फीचर्स नुहे। तो ऑप्शन अच्छी इकोनॉमिक एजेंट्स ऑप्टिमाइज मार्केट क्लियर एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट प्राइसेस तापर एक्सपेक्टेशंस आर फॉर्म्ड रेशनली। तो ये जब देखा जे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स रो गोटे गोटे फीचर्स आम देखा फास्ट अच्छी कौन इकोनॉमिक एजेंट्स ऑप्टिमाइज हम तो यहाँ ठीक अच्छे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स रो एटा गोटे आम कैरेक्टरिस्टिक बा फीचर कहीपर इकोनॉमिक एजेंट ऑप्टिमाइज हम तापर मार्केट क्लीयरेंस रहिबो से जगह न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स माने कहउतले मार्केट क्लियर हबो तांकर एजम्पशन ने से माने नैथिले तापर एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट प्राइस ना यहाँ टिके डिफरेंट आसूचे जे एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट प्राइस नुहे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वाला कहते जे सेटा रिलेटिव प्राइस उपरे डिपेंड करिवो। तो यहाँ रिलेटिव प्राइस हो जे एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड्स ऑन रिलेटिव प्राइस तो यहाँ ही डिफरेंट आसूचे आमर। तापर डी अच्छी कौन एक्सपेक्टेशन आर फॉर्म रेशनली तो रेशनल एक्सपेक्टेशन रहिबो एक्सपेक्टेशन आर फॉर्म रेशनली एटा ठीक अच्छी। तो ये यही गुड़िक सब एजम्पशन रोचे कहार ना न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स रो किंतु आमर जदि कह कौटा सी पचार नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ सी गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे से मैंने रिलेटिव प्राइस उपरे माने तांकर थियोरी को देइथिले तो फीचर्स बा कैरेक्टरिस्टिक थिला। तो 41 रो सी हिजिबो राइट ऑप्शन। तापर 42 नंबर क्वेश्चन को आसीबा when MPC is equal to 0.8 a decrease in net taxes of res 100 will increase the level of output by 300 400 500 200। तो से कौन MPC टा जदि 0.8 अच्छी ताले डिक्रीज इन नेट टैक्स 100 तो नेट टैक्स रे 100 रे डिक्रीज हेले विल इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट। तो लेवल ऑफ आउटपुट टा केते बढ़िबो माने टैक्स 100 रुपीज रो डिक्रीज हेले आउटपुट केते इनक्रीज हम। तो यहाँ आम जो मल्टीप्लायर फॉर्मूला अप्लाई करके बाहर करदे। तो मल्टीप्लायर फॉर्मूला कौन के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी के माने मल्टीप्लायर तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी तो 1/1 माइनस एमपीसी रो वैल्यू केते एमपीसी रो वैल्यू हमको देछि 0.8 तो 0.8 कर दियो तो 1/1 माइनस 0.8 ताले 1/1 रु 0.8 गले केते हबो 0.2 तो 1/0.2 केते आसीबो माने सेठी 2 पंचा 10 ताले एटी 10 माने पॉइंट उठे देले तो एटी 5 आसुची 5 आसी जाउची तो 1/0.2 इज इक्वल टू 5 ताले आमे एटा आसी गले हमर मल्टीप्लायर तापर हमकु मागिची जो जीडीपी रे केते इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट रे केते चेंज होची तो इंक्रीज केते होची तो इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट बा चेंज इन जीडीपी इज इक्वल टू हमर केते ना मल्टीप्लायर इनटू केते टैक्स जी अच्छी से मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करदे तो इंक्रीज इन आउटपुट इज इक्वल टू 5 इंटू 100 कहीं 100टा हूँ टैक्सटा डिक्रीज से अनुसार मल्टीप्लायर केते बढ़ी 5 टाइम्स तो 5 इंटू 100 इज इक्वल टू केते आसूचे हमर 500। तो राइट ऑप्शन हमर केते हिजिबो ना 500। तो यहाँ 42 रो राइट ऑप्शन सी आसिला। तापर नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 43 नंबर क्वेश्चन को होची क्राउडिंग आउट इज मोर लाइकली टू ओकर।
तो क्राउडिंग आउट केतेबेले हम आम जाने क्राउडिंग आउट माने से जगह पब्लिक इन्वेस्टमेंट अधिक हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को से क्राउड आउट कर तो पब्लिक एक्सपेंडिचरटा बढ़ तो डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट सेंसिटिव ना प्राइवेट स्पेंडिंग इज इंटरेस्ट इनसेंसिटिव ना द डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इनसेंसिटिव एंड प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग इज इंटरेस्ट सेंसिटिव ना बोथ डिमांड फॉर मनी एंड प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग आर इंटरेस्ट इनसेंसिटिव। तो जदि आम देखा जे एठी क्राउडिंग आउट हवा द्वारा क्राउडिंग आउट इज मोर लाइकली टू अकर केतेबेले होता है ना बोथ डिमांड फॉर मनी एंड प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग आर इंटरेस्ट इनसेंसिटिव। जितेबाला आमर डिमांड फॉर मनी और प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंगटा इंटरेस्ट इनसेंसिटिव होता है तो से टाइम रे क्राउडिंग आउट होता है। से जगह गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंटा अधिक होता है आउ प्राइवेट इन्वेस्टमेंटा कम होता है। तो डिमांड फॉर मनी और प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंगटा जो इंटरेस्ट इनइलास्टिक इनसेंसिटिव रही तो डी हो राइट ऑप्शन 43 रो डी। तापर नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन को आसवा ए लेस इलास्टिक आईएस कर्व मीन्स दैट। तो आईएस कर्वटा लेस इलास्टिक माने आम जाने गुड्स मार्केट और मनी मार्केट तो आईएस कर्वटा एमती माने डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए और एलएम कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग एमती जाए ऊपर को जाए एटा डाउनवर्ड होता है। तो आईएस कर्वटा से कहूँ एन लेस इलास्टिक तो लेस माने कम इलास्टिक तो इलास्टिक बेसी ही नथिबो ए भळा स्टिप थिबो आ जते मोर इलास्टिक माने ए टाइप रो रहबो। तो ये लेस इलास्टिक आईएस कर्वटा को कौन इंडिकेट करिवो मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव ना फिस्कल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव ना मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव ना बोथ बी एंड सी आर टू माने बी आउची फिस्कल पॉलिसी लेस इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी मोर इफेक्टिव। तो 44 जदि आमे देखिबा राइट ऑप्शन जे कहूची लेस इलास्टिक आईएस कर्व रे कौन हबो लेस माने आईएस कर्व रो इलास्टिसिटी रे कम रहबो एमती स्टिपर रहबो से जगह फिस्कल पॉलिसी एठी इफेक्टिव हम ना लेस इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी बा गवर्नमेंट पॉलिसी सेठी लेस इफेक्टिव रहिबो आ मॉनेटरी पॉलिसीटा अधिक इफेक्टिव रहिबो। आईएस कर्व जेते स्टीप हबो जेते एभला स्टीप रहिबो सेते मॉनेटरी पॉलिसीटा अधिक इफेक्टिव हबो आ फिस्कल पॉलिसीटा सेते कम इफेक्टिव हबो। तो एठी बोथ बी एंड सी हे जिवो राइट ऑप्शन। तो 44 रो डी हे जिवो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन को आसवा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय ए इज 1/4 एंड बी इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी रोचे ए गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिवार प्रोबेबिलिटी 1/4 बी से प्रॉब्लम को सॉल्व करिवार प्रोबेबिलिटी 1/3। ताहले व्हेन ए प्रॉब्लम इज गिविंग टू देम तो जेतेबेले तांको गोटे प्रॉब्लम दिया जिवो ताहले द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इज केते 1/2 7/12 ना 1/12 ना 2/3। तो ए सॉल्व करिवो 1/4 बी सॉल्व करिवो 1/3 गोटे प्रॉब्लम जदि तांको दिया जिवो ताहले सेटा सॉल्व करिवार प्रोबेबिलिटी टोटल ऊपर केते आसुची आमे देखिबा। तो टोटल ऊपर आमे जदि देखिबा गोटे गोटे आगे प्रोबेबिलिटी को बाहर करिबा। तो ए जगह रे आमे जदि कहिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने एडे पी ए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए केते रहउची ना 1 केते प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम इज ए इज 1/4 आउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रोचे केते 1/3। ताहले आमे जेतोले गोटे माने ये को नबा क्या माने सॉल्व करिवार ताहले प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व इज इक्वल टू कहाँ ना आइदर ए और बी आसीबो ताहले प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व द प्रॉब्लम और बी सॉल्व द प्रॉब्लम ए जगह से कहनी जे केवल ए कि केवल बी सॉल्व करेंगे एठी से कहबो कहिछि कोन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड इज ताले सेटा ए और बी हे पारे माने दी जन कर मिसिकी तो एठी आमे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाहर करबा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाहर करबा तो पी आमे नबा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस कौन पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस से माने दी जन सॉल्व करिवार माने कॉमन केते थिवो सेटा को माइनस करिवा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहीं से माने दी जन जदि बोथ सॉल्व करिवे सेटा होची कॉमन से माइनस करिया पई पड़िबो। तो एठी हमको पी ए आउ पी बी अछि हम पाखे भैल्यू अच्छी कौन 1/4 1/3 दुटा अच्छी किंतु आम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाहर करवा तो सेठी कॉमन फैक्टर माने सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो से जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू केते हिजिवो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माने 1/4 इंटू 1/3 ताले 1/4 12 तो 1/12 होची प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हिजिवो कहीं सेटा दिटा को इंडिपेंडेंट अछंती से माने अलग अलग अछंती तो तांकर कॉमन फैक्टर नेले मल्टीप्लाई करिया पे पड़िबो कहीं आ तो कॉमन नाही ना तो 1/12 हिजिवो ताले ए जगह हमें वैल्यू पुट कर देबा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैल्यू केते आसी जे ना ए अछि 1/4 आ प्लस बी अच्छी 1/3 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/12 तो ठीक कॉमन पूरा नहीं जो 4 3 12 तीनटार जदि आम कॉमन फैक्टर नवा केते आसीबो एलसीएमटा आसीबो 12 12 आसिले 4 3 12 3 प्लस 3 4 12 ताले 4 प्लस सॉरी एठी माइनस अच्छी लास्ट रे हमर माइनस अच्छी तो ये माइनस केते हिजिवो ना 12 के 12 1 ताले 3 प्लस 4 माइनस 1 ताले 4 3 7 माइनस 1 इज इक्वल टू केते हिजिवो ना 6/12 तो 6/12 जो अच्छी ताको काटी देले केते हबो 6 के 6 6 दुने 12 तो 1/2 आसी जाउछि तो 1/2 होछि तार राइट ऑप्शन तो सी हिजिवो ठे राइट ऑप्शन तो आमे प्रथम कोन करबा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अच्छी तापरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाहर करबा माने दिटा को मल्टीप्लाई करिकी 1/12 तो 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/12 तो आंसर आसिला हमर 6/12 ताको काटी देले आसिला 1/2 तो हमर राइट ऑप्शन हिजिवो सी 45 रो सी तापर नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 46 कहूची लेट द टू रिग्रेशन लाइन्स बी गिवन बाय 3x इज इक्वल टू 10 10 into 5y प्राय एंड फॉर y इज इक्वल टू 30 10 प्लस 5y एटा टिके माने ये करबा टाइम रे रिमूव हो जाइछि फोटो ठीक रे आसिनी तो लेट टू रिग्रेशन लाइन्स बी गिवन बाय 3x इज इक्वल टू 10 प्लस 5y एंड 4y इज इक्वल टू 5 प्लस 15x ताले देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट यार केमती आसीबो तो प्रथमे आमे दीटा इक्वेशन अछि x और y मिसिक अछि सेथरु आमे आगे x किंबा y रो वैल्यू बाहर करबा तापरे से जगह रे आमे ए जो कोन जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो फार्मूला r इज इक्वल टू bxy into byx रो रूट ओवर तो सी दीटा वैल्यू आमे बाहर करबा bxy और byx तापरे तार रूट ओवर नेकी बाहर करबा तो एटी जदी सॉल्व करबा फास्ट अछि केते ना तो मु जस्ट टिके ठी ताको आमर जो इक्वेशन अच्छी 3x इज इक्वल टू 10 प्लस 5y से कौन आम बाहर करवा byx तापरे एठू bxy byx दीटा वैल्यू बाहर करवा तापरे सेटा को मल्टीप्लाई करवा तो रूट ओवर देकी मल्टीप्लाई करवा तो चलतु तो ठीक टिके लार्ज कर दूची तो आम फास्ट इक्वेशन तो आम फास्ट अच्छी 3x इज इक्वल टू 10 प्लस 5y अच्छी ताहले आम ये ताकू सॉल्व कले ये लिखिपर 3x माइनस माइनस 10 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5y हो तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5y दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू एति 3x माइनस 10 ताहले y इज इक्वल टू 3x माइनस 10 बाई 5 करि परिबा 3x माइनस 10 बाई 5 ताहले एठी माने दीटा अलगा अलगा कर दियो 3x बाई 5 माइनस 10 बाई 5 तो एठी 3x बाई 5 माइनस 5 दुने 10 2 तो एठी x सहित किए आसिला माने 3x बाई 5 आसुची तो 3x बाई 5 आसिला ताले ए जगह आम कहि परिबा जे एठी y रो वैल्यू बाहर थिला ताले दिस इम्प्लाइज byx तो byx माने x सहित किए अच्छी मिसे की मल्टीप्लाई है 3 तो 3/5 तो byx इज इक्वल टू 3/5 हो जिवो तो सही भले b xy बाहर करबा ताले सेकंड इक्वेशन हमर कोन अछि ना 4y इज इक्वल टू 5 प्लस 15x अच्छी ताले इटा को से भले सॉल्व करो तो 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 15x दिस इम्प्लाइज इटा को आम नहीं परिबा कोन जे 15x इज इक्वल टू 4y माइनस 5 ताले x इज इक्वल टू 4y माइनस 5 बाई केते 15 तो ये लिख परिबा 4y बाई 15 माइनस 5/15
तो ये ताले आम दिस इम्प्लाइज यहाँ कौन बी एक्स वाई कहीं एक्स रैल्यू बाहर करछे बी एक्स वाई एटा वाई रैल्यू बाहर करते से बी वाई एक्स एटा एक्स रैल्यू बाहर करछे बी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई सहित कौन मल्टीप्लाई होगी अच्छी ना 4 मल्टीप्लाई होगी अच्छी ताले 4 बाई आउ डिवाइड अच्छी 15 तो 4 बाई 15 तो एक्स रैल्यू बी एक्स वाई रैल्यू आसला केते आमर 3 बाई 5 बी वाई एक्स 3 बाई 5 आउ बी एक्स वाई रैल्यू आसला 4 बाई 15 तो ये दुटा भैल्यू को लेकिन आम मल्टीप्लाई करवा तो मल्टीप्लाई कले कौन हम नेक्स्ट स्टेप रे देखिबा तो नेक्स्ट स्टेप रे आमर जे कोएफिशिएंट ऑफ तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर तो आर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई रूट ओवर तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स जहाँ भी नियो तो बी एक्स वाई आमर भैल्यू आसाला के ना 4 बाई 15 तो बी वाई एक्स आमर आसला के ना 4 बाई 15 इंटू बी एक्स वाई भैल्यू आसला के ना 3 बाई 5 जोटा मल्टीप्लाई कले ठीक हम तो ये आमर गोटे भैल्यू आसला 4 बाई 15 आ गोटे 3 बाई 5 आसला तो दुटा को मल्टीप्लाई कर दियो ताले ये केते होची ना 4 3 12 एठी हैला 15 5 75 ताले 12 बाई 75 आसला 12 बाई 75 जे केते कटिव 3 ले कटि दिबो 3 4 12 तापरे 3 2 6 तापरे 3 5 15 ताले ये आसला 4 बाई 25 तो 4 बाई 25 रो रूट इज इक्वल टू रूट ओवर 4 रो माने कौन रूट ओवर केते हिजो 2 आउ 25 रो रूट ओवर वैल्यू केते हिजो 5 इंटू 5 25 2 इंटू 2 4 तो 2 बाई 5 आसला तो 2 बाई 5 को डिवाइड कर देले केते आसीबो 0.4 आसीबो तो आमर जो कौन भैल्यूटा आर रो भैल्यूटा केते आसला 0.4 आसला तो 0.4 कोटी अच्छी देखा चलतु तो 0.4 ये तो 0.4 माने 40 आउ तो 46 रो राइट ऑप्शन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ए हिजबो राइट ऑप्शन कहीं ना एटा तो माइनस अच्छी एगुड़ा तो हम ना तो ये 0.40 हिजबो तो आम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को लेकिन आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स रूट करके तार भैल्यू बाहर कले तो भैल्यू आसला आमर 0.40 तो 46 रो राइट ऑप्शन ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन को आसीबा इन द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी the best linear unbiased estimator are provided by the method of OLS, ILS ना WLS ना इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल तो ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर ना इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर ना वेटेड लिस्ट स्क्वायर हम तो ये जो बेस्ट लिनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर बा ब्लू तो प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंस रे तो कोटा हम सेटा हो ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर OLS रे मु थियोरी क्लास रे भी पढ़ाई OLS अरे बेस्ट लिनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर आर प्रोवाइडेड बाय द मेथड ऑफ OLS हम कहीं OLS इज बेस्ट लिनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर इन द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी तो OLS इज बेस्ट एस्टिमेटर कहीं कह जाए बिकॉज इट हैज लोएस्ट वेरिएंस एमंग ऑल लिनियर एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर कहीं तार लोएस्ट वेरिएंस रही है तो ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर ये राइट ऑप्शन हो 47 रो ए तापर नेक्स्ट 48 क्वेश्चन से भाई माने इकोनोमेट्रिक्स रो क्वेश्चन आसी द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a प्लस b1x1 प्लस b2x2 प्लस e इज गिवन बाय y इज इक्वल टू -6.79 प्लस 1.79x1 प्लस 0.97x2 एंड se of a is equal to 1.32 and माने SEB1 is equal to 0.41 and SEB2 is equal to 0.53 to test H0 माने is to B1 is not equal to 0 ताले the test statistic T रो माने बार is approximately equal to तो ये तो T रो वैल्यूटा ये केते आसीबो बोली पचारि तो यहाँ से भाया आम सल्व करवा तो यहाँ से भाया सल्व करने आमर फर्मूला कौन ना टू टेस्ट द हाइपोथेसिस
H0 इज टू B1 इज नॉट इक्वल टू 0 माने नल हाइपोथेसिस रे B1 टा नॉट इक्वल टू 0 होबा पई वी नीड टू कैलकुलेट द T स्टैटिस्टिक यूजिंग द फार्मूला। तो तार फार्मूलाटा कौन रहिबो ना T स्टैटिस्टिक यूज करबा T इज इक्वल टू B1 माइनस 0 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1। तो B1 माइनस 0 बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 यही फॉर्मूला को यूज करवा। तो ये आमको B1 अच्छी कि गिवन अच्छी B1 रो वैल्यू B1 A आउ स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 देछि 0.41 आउ तापरे कौन खाली B1 केते अच्छी ना B1 रो वैल्यू। तो ये देख फास्ट A इंडिकेट करटा को तापरे B1 इंडिकेट करछि 1.79 आउ x1 को x1 रहिला B2 इंडिकेट करछि 0.97 तापरे x2 को x2 रही। तो हमर B1 रो वैल्यू ताले केते आसुछि ना 1.79। तो आमे पाई गले B1 वैल्यू होछि 1.79 आ स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 इज इक्वल टू हमको देछि 0.41 आ T इज इक्वल टू ताले आमे वैल्यू पुट कर देबा T इज इक्वल टू केते हि जिवो ना 1.79 माइनस 0 तो से 0 रहिबो आ किसी सेटा करबा दरकार नै बाय 0.41। तो 0.41 1.79 बाय 0.41 एटा डिवाइड कले हमरो फाइनल वैल्यूटा केते आसुची ना 0.366। तो 0.366 एप्रोक्स वैल्यूटा आसुची। तो राइट ऑप्शन हमरो बी हे जिवो। तो एठी 48 रो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट तापरे 49 नंबर क्वेश्चन को जीवा। द ऑर्डर कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन इज। द आइडेंटिफिकेशन रो ऑर्डर कंडीशन टा कौन अटे नेसेसरी एंड सफिशिएंट ना सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी ना नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट ना नाइदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट। द ऑर्डर कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन पाई ऑर्डर कंडीशन टा प्रथमे फास्ट ऑर्डर कंडीशन टा निहाती दरकार नेसेसरी सेटा बट माने हमर जो आइडेंटिफिकेशन पाई जे सेटा को टाइप रो हबो सेटा होची नेसेसरी कंडीशन तापरे सेकंड रो कंडीशन टा होची सफिशिएंट। तो हमर आइडेंटिफिकेशन पाई नेसेसरी कंडीशन टा मोस्ट दरकार किंतु सफिशिएंट कंडीशन हेले चलिबो न हेले भी नाही। तो प्रथम रही आइडेंटिफिकेशन टा हमर फास्ट ऑर्डर कंडीशन लो जानि परिबा। तो फास्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन रहिते तो फास्ट ऑर्डर टा नेसेसरी कंडीशन। तो द ऑर्डर कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो एटा ही राइट ऑप्शन हे जिवो 49 रो सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 50 होची इफ OLS technique is applied to a simultaneous equation models, the estimates are biased and consistent, biased and inconsistent, unbiased and consistent ना unbiased and inconsistent। तो से पचारे if OLS technique is applied to a simultaneous equation model। तो simultaneous equation model ले जदि आमे OLS technique को apply करिबा ताहाले estimates गुडी को केमिति हेबे। तो estimates गुडी को आमे देखिबा जे estimates गुडी को जदि आमे OLS रे simultaneous equation model को apply करिबा estimates गुडी को bias आउ inconsistent हेबे। तो biased एंड इनकनसिस्टेंट हे जिवो राइट ऑप्शन OLS रे बायस एंड इनकनसिस्टेंट हो राइट ऑप्शन। तो 50 रो बी हे जिवो। तापर नेक्स्ट 51 क्वेश्चन को जीवा। इफ द ऑब्जर्वेशंस इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर इंक्रीज्ड 3 टाइम्स जदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लो ऑब्जर्वेशन को हमें 3 टाइम्स इंक्रीज करबा देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बा CV टा केते टाइम इंक्रीज हो विल इंक्रीज 3 टाइम्स ना विल डिक्रीज 3 टाइम्स ना विल रिमेन द सेम ना विल इंक्रीज 9 टाइम्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से कहूँ ऑब्जर्वेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आम 3 टाइम्स इंक्रीज करवा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रो फॉर्मूला कौन जे सिग्मा बाय मीन इंटू 100 माने स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जदि 3 टाइम्स इंक्रीज हम ये जगह स्टैंडर्ड डेविएशन भी से अनुसार बढ़ो स्टैंडर्ड डेविएशन भी इंक्रीज हम एंड मीन भी इंक्रीज हम कहीं माने स्टैंडर्ड डेविएशन हो गला मीन हो गला सेटा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रो आसीबो ना। तो जो अनुसार आमे कहिबा जे सो द रेशियो एठी हमरो माने सेम रहिबो कहीं ना
एटी स्टैंडर्ड डेविएशन जो रेशियो रे इंक्रीज हम मीन भी सही रेशियो रे इंक्रीज हम तो स्टैंडर्ड डेविएशन जदि 5% इंक्रीज है मीन भी सही 5% किंबा जो रेशियो रे ये जो रेशियो रे इंक्रीज हम स्टैंडर्ड डेविएशन मीन भी सही रेशियो रे इंक्रीज हम तो समान इंक्रीज हेले ताको डिवाइड करदेले सही सेम रहिबो जहाँ थिला सेया ही रहिबो तो सी भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहीं ना एटा दीटा को नेकी करा जाउची तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रे 3 टाइम्स माने इंक्रीज हेले भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जहाँ थिला सेया रहिबो विल रिमेन द सेम तो एठी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चेंजेस आछिबो नै कहीं ना एपटे ऊपर जहाँ चेंज हम तले से चेंज हम तो सेटा कैंसिल हो ना तो 51 राइट ऑप्शन सी हो देन 52 होची द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the power set of a given set A is equal to ABC is equal to 6 12 8 5 तो यार गोटे फॉर्मूला अच्छी जो पावर सेट जानिया पई हेले पावर सेट होची हमर कोन जे पावर सेट ऑफ A is equal to 2 to the power n मन रखिबो सेटा होची पावर सेट ऑफ A जदि हम कहिबा is equal to 2 to the power n एलिमेंट्स तो 2 to the power n माने n रे माने जेतेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स थिबो सेटा तो एठी पावर सेट ऑफ ए जो ए सेट रो हम जदि बाहर करिबा ताले 2 to the power n रे केते माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स केते अछि ए बी सी माने तीनटा अछि तो 2 to the power 3 तो 2 to the power 3 माने 2 क्यूब होछि केते 8 तो 8 हिजबो राइट ऑप्शन तो 8 हिजबो जदि हमें एमती करि परिबा एटा भी चेक भी करिक देखि परिबा देखो पावर सेट रे हमर सब गुडी को आसी थाए ना तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू हमर कोन कोन आसीबो गोटे होची माने फास्ट तो एम्प्टी सेट रहइबो 5 तापरे ए गोटे सेट हिजबो बी सी अलगा अलगा रहिला तापरे ए बी मिसी की गोटे रहिबो बी सी मिसी की गोटे रहिबो तापरे सी ए बी बी सी सी ए ये तीनटा रहिला तापरे ए बी सी तीनटा मिसी की गोटे रहिबो तो एति की टोटल रहिला कोन कोन एम्प्टी सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ही आसिला तो एठी 2 to the power n करिके हमें करि परिबा किंबा जदि सान थी एमती देखिक आउ थे क्रॉस चेक करके 8टा एलिमेंट्स रोचे कि पावर सेट भितर तो सेटा ही राइट ऑप्शन हो तो 52 राइट ऑप्शन सी तापर नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड फंक्शन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कन्वेक्स फ्रॉम बिलो तो डाउनवर्ड आउ कन्वेक्स थिबो तो गोटे गोटे ऑप्शन देखिबा p इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x ना p इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा x ना p इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाय x ना p इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा x स्क्वायर तो से कहूची कन्वेक्स हम एवं डाउनवर्ड हम तो यही इक्वेशन देखले ये देख एक्स रो कोएफिशिएंट एठी कोन अछि बीटा किंतु कोन अछि पॉजिटिव अछि पॉजिटिव माने एठी होछि माने सेटा तार वैल्यूटा पॉजिटिव रहिबो आ अपवर्ड स्लोपिंग हबो पॉजिटिव माने तो अपवर्ड स्लोपिंग हबो एटा तो हबो नाही माने फर्स्ट रे प्लस अछि एटा हबो नाही तापरे सेकंड रे एठी देखो p इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एक्स माइनस अच्छी माने सेटा नेगेटिव हम नेगेटिव आउ डाउनवर्ड स्लोपिंग किंतु सेटा कन्वेक्स की कनकेव हम सेटा आमे कहि परिबा नाही खाली जदि हमर कोन थिबो जे एक्स थिबो तो सेटा आमे कहि परिबा सेटा नेगेटिव हबो हमकु से देछि नेगेटिव भी हबा दरकार कोन फंक्शन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग हबा दरकार आउ कन्वेक्स हबा दरकार तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो हबो आमे जानले नेगेटिव फंक्शन किंतु सेटा कन्वेक्स हबो कि ना एटा कहि हबो नाही तापरे एठी जदि कहिबा एठी केते अछि ना बीटा बाय एक्स अछि तो 1/x तो ये से पॉजिटिव आसूची किंतु एटा या सहित किसी रिलेशन नहीं तो पॉजिटिव तो हम ना छाड़ दियो तापर p इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर तो मन रखिबो जेतबे एक्स स्क्वायर थिबो ना स्क्वायर फॉर्म रे थिले एठी तो तार कोएफिशिएंट वैल्यूटा सेटा कोन हिजबो कन्वेक्स हबो माने माइनस अछि माने हमें जानले सेटा कोन हबो नेगेटिव माने डाउनवर्ड स्लोपिंग हबो माइनस माने सेठी डाउनवर्ड स्लोपिंग हबो एंड एक्स स्क्वायर अछि माने सेटा हिजबो हमर कन्वेक्स तो d हिजबो एठी राइट ऑप्शन 53 रो d तापर 54 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 54 होची given the utility function u is equal to q1 q2 and the budget constraint 100 is equal to 4 q1 plus 5 q2 find the combination of q1 and q2 that maximize utility तो यहाँ आमर टिके लेंथी अच्छी माने यहाँ जो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर फंक्शन नहीं कि ताको डिटेल आंसर बाहर करवा तो चलतु देखा केमती तो ये आम जाने टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी टू द बजेट कन्स्ट्रेंट वी कैन यूज लैग्रेंजियन मेथड तो लैग्रेंजियन मेथड यूज कले द लैग्रेंज फंक्शन इज गिवन बाय कौन कौन अच्छी ना क्यू एल एल एठी एल बा एफ फंक्शन ऑफ q1 q2 एंड लैम्बडा ने तो इज इक्वल टू यू ऑफ q1 q2 माइनस लैम्बडा
P1 Q1 प्लस P2 Q2 माइनस M। तो यहाँ आम जो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर फंक्शन मु पढ़ी डिटेल जो मैथमेटिकल पार्ट रे थ्योरी क्लास रे से कही। तो ये हर आम नहींचे जे u ऑफ Q1 Q2 इज द यूटिलिटी फंक्शन इन केस ऑफ u माने Q1 इंटू Q2 आउ लैम्बडा टाक निहाई लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर आ P1 P2 हूँ प्राइस ऑफ गुड 1 and 2 इन केस ऑफ 4 and 5 रेस्पेक्टिवली। तो m हूँ बजेट कन्स्ट्रेंट जो 100 आमर देती वैल्यू। तो वी वांट टू मैक्सिमाइज l विथ रेस्पेक्ट टू Q1 Q2 एंड लैम्बडा। तो l नहीं पार f नहीं पार जहाँ भी नेले चलो। तो ये टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ l विथ रेस्पेक्ट टू Q1 Q2 एंड लैम्बडा setting them equal to 0 we get the following equation। तो ये इक्वेशन टा केमती आसीबो ना प्रथमे जो del l by del Q1 तापर del l by del Q2 तापर del l by del लैम्बडा ए भला माने ताको डिवाइड करबा। तो तापर del करिके तारो इक्वेशन रे माने विथ रेस्पेक्ट टू Q1 डिवाइड करबा फर्स्ट रे। तापर सेकंड रे विथ रेस्पेक्ट टू Q2 डिवाइड करके वैल्यू बाहर करबा ए इक्वेशन रे। तापर del लैम्बडा करके वैल्यू बाहर करबा। तो Q1 कले ए भला वैल्यू जे Q1 Q2 माइनस लैम्बडा फॉर Q1 प्लस 5 इंटू Q2 माइनस 100 बाई डेल Q1। तो चलतु तार गोटे गोटे ऑप्शन रे सिंस आमर कौन कौन आंसर आसला फास्ट रे डेल एल बाई डेल Q1 माने विथ रेस्पेक्ट टू Q1 खाली Q1 हेले Q2 माइनस 4 लैम्बडा हो आउ डेल एल बाई डेल Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस 5 लैम्बडा आउ डेल एल बाई डेल लैम्बडा माने पूरा इक्वेशन टा जहाँ थिला माने फॉर Q1 प्लस 5 Q2 माइनस 100। तो ये सॉल्यूशन करके डायरेक्ट तार आंसर टा ये लिखा जाइए। तो पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करके ये तो सेटिंग ईच ऑफ दिस इक्वेशन टू 0 ताले Q2 माइनस 4 लैम्बडा सब को आम 0 रखा माने Q2 माइनस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 0 Q1 माइनस 5 लैम्बडा 0 तापर फॉर Q1 प्लस 5 Q2 माइनस 100 इज इक्वल टू 0 तापर ताकू सॉल्व करबा ना हवे सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन आम पाइले ए भले। तापर ताकू कोन करबा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट Q2 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा एटा Q2 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा करवा। तापरे नेक्स्ट आम सेकेंड इक्वेशन लू Q1 इज इक्वल टू 5 लैम्बडा तापरे सब्स्टिट्यूटिंग दिस इनटू इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 रे पुट कले माने फॉर Q1 प्लस 5 Q2 माइनस 100 थिला। तो फॉर इंटू Q1 रो वैल्यू 5 लैम्बडा प्लस 5 इंटू Q2 रो वैल्यू 4 लैम्बडा माइनस 100 कर देले। ताले 520 20 लैम्बडा प्लस 20 लैम्बडा माइनस 100 इज इक्वल टू 0 ताले 40 लैम्बडा इज इक्वल टू 100 आसिले। तापरे लैम्बडा इज इक्वल टू केते 40 बाई 100 इज इक्वल टू केते 5/2 माने केते 2.5। तो लैम्बडा रो वैल्यू आमे 2.5 पाई गलु। ताले ताको आमे Q1 और Q2 रे पुट कर देबा। तो नाउ वी कैन फाइंड Q1 Q2। तो Q1 इज इक्वल टू केते थिला 5 लैम्बडा ताले 5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 12.5 और Q2 रो वैल्यू केते 4 लैम्बडा माने 4 इंटू 2.5 माने केते 10। तो हमरो सो फाइनल आंसर हमरो केते आसिला ना सो द कॉम्बिनेशन ऑफ Q1 Q2 दैट मैक्सिमाइज यूटिलिटी व्हाइल सैटिस्फाइंग द बजेट कंस्ट्रेंट इज Q1 इज इक्वल टू 12.5 एंड Q2 इज इक्वल टू 10। तो ये आम वैल्यू बाहर कर माने पार्शियल डेरिवेटिव पकईकी सेटे जो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर फॉर्मूला अप्लाई करिकी Q1 और Q2 रो वैल्यू पाइले 12.5 आ गोटे कौन 10। ताले ये फाइनल वैल्यू Q1 Q2 रो केते हिजबो 12.5 आ Q2 रो वैल्यू 10। तो B हिजबो एठी राइट ऑप्शन 54 रो राइट ऑप्शन B हिजबो। तापर नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन एन ओपन इकोनॉमी मॉडल ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस इफ A is the input coefficient matrix and I minus A is the technology matrix। ताले one of the viability condition requires that। तो ठीक माने viability condition टा कौन रहिबो I minus A रो जो determinant is equal to 0 ना I minus A determinant less than 0 ना I minus A greater than 0 ना I minus A equal to 1। तो यहाँ आमर कौट आसी आम जानी जो हकिन साइमन कंडीशन अच्छी। तो हकिन साइमन कंडीशन जो अच्छी तो सी कंडीशन गोटे कौन रुहे ना हकिन साइमन कंडीशन ले गोटे तो I माइनस A मस्ट ग्रेटर देन 0 हवा दरकार आ गोटे हूँ डायगोनाल एलिमेंट्स तार पॉजिटिव आउ लेस देन 1 रहा दरकार। तो ये दुटा कंडीशन अच्छी हकिन साइमन कंडीशन रे माने इनपुट आउटपुट एनालिसिस रे। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रे I माइनस A रो डिटरमिनेंट वैल्यूटा सब कौन हम ग्रेटर देन 0 आसवा दरकार। तो पॉजिटिव वैल्यू आसवा दरकार। तो 55 रो राइट ऑप्शन सी हो। तापर नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन को आसवा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन
इक्वेशन अच्छी x इंटू dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0 गिवन बाय तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कले कौन आसीबो वैल्यू e टू द पावर xy इज इक्वल टू c ना y इज इक्वल टू cx ना x इज इक्वल टू cy ना x इंटू ey इज इक्वल टू c तो ये x इंटू dy बाई dx प्लस y अच्छी तो चलतु तार सॉल्यूशन से भाई स्टेप बाय स्टेप देखा केमती तो आम देखा लेट्स सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आमर कौन अच्छी x इंटू dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0 ताले टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन रीअरेंज टू आइसोलेट dy बाई dx टर्म तो आमको dy बाई dx को अलग करने हेले आम कौन कले ना प्रथम ये जो y को राइट हैंड साइड को नहीं गले ताले x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y लिखिपर सो नाउ वी कैन डिवाइड बोथ साइड बाई x टू सेपरेट वेरिएबल्स तो ताले बोथ ये देख dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x कहीं x टा मल्टीप्लाई होता आर पटू चलीगले कौन हो डिवाइड हो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x आमर वैल्यू आसला ताले दिस इज ए सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गला तो लेट्स सॉल्व इट बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट तो आम सेपरेट करदे जो x को x पट को नहीं आसवा y को y पट को नहीं जावा ताहले एटी कौन थिला dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x थिला ताहले dy बाई y कर दियो माने y पाखक आसीगला इज इक्वल टू माइनस dx बाई x कहीं dx टा एपट को चल जाव y टा एपट को पळे आसला तो dy बाई y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई x इंटू dx बाई dx बाई x एमती करवा तापरे ताकू इंटीग्रेट करवा तो नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई x इंटू dx तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y इज इक्वल टू log y लिखिपर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस माइनसटा माने बाहर को आसीगला तो log x प्लस लास्ट कौन कांस्टेंट c आम गोटे लिखू तो व्हेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स वी कैन रीराइट दिस एज तो log y प्लस log x इज इक्वल टू c कहीं c टा ये माइनस होता आर पटू गले माने राइट हैंड साइड को चलीगला तो log y प्लस log x इज इक्वल टू c आम लिखिपर ताले log x इंटू y कहीं log y प्लस log x थे log थे से दुटा कौन हो जाए मल्टीप्लाई हो जाए तार टर्म जहाँ थी तो log x y इज इक्वल टू c ताले एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर सी कहीं माने लॉग थिले आर पटक गले सेटा माने एक्स वाई भैल्यूटा कौन हो ई टू द पावर सी हो तो एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर सी आसला ताले लेट आम एठी के इज इक्वल टू ई टू द पावर सी धरिबा माने एज्यूम करबा देले ताको आंसर को जीवा तो के इज इक्वल टू ई टू द पावर सी तो हेयर के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट तो एक्स वाई इज इक्वल टू के ताले एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर सी थिला तो एक्स वाई इज इक्वल टू के आम लिखि परिबा तो नाउ वी कैन एक्सप्रेस एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एज एक्स वाई बार इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई सो द सॉल्यूशन गिवन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू के ताले कौन करबा व्हेयर के इज कांस्टेंट एंड दिस मेसेज ऑप्शन डी तो के टा कांस्टेंट तेणु करी एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी आम लिखिपर तो एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी तो ये हाउएवर ऑप्शन डी है सी इंस्टेड ऑफ के तो के जगह आम सी पुट करदे सो द करेक्ट आंसर शुड बी एक्स इंटू ई टू द पावर वाई हम तो आमर फाइनाल आंसरटा एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी है ताले ऑप्शन अच्छी डी रे अच्छी जे एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी ताले 56 राइट ऑप्शन डी हो तापर नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 57 नंबर क्वेश्चन कहूँ गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन टी आर इज इक्वल टू 1400 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर एंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन टी सी इज इक्वल टू 1500 प्लस 80 क्यू which of the following is true when q is equal to 100 तो mr greater than mc ना mr less than mc ना mc is equal to mr ना mr is equal to 2mc तो ये क्वेश्चन अनुसार से देछि कौन tr आउ tc देछि हमको mr आउ mc बाहर करबा दरकार देले जाकि दुटा भितर कंपैरिजन देखिबा कोटा ठीक भूल होछि तो प्रथमे देखो ये tr अछि tr रु आमे mr बाहर करबा mr is equal to dtr by d कौन अच्छी क्यू अच्छी तो करदे ये केते आंसर आसीज आंसर आमर 1400 क्यू तार डेरिवेटिव ओनली 1400 आसो आउ 6 क्यू स्क्वायर डेरिवेटिव 6 दिन 12 माइनस 12 क्यू तो 1400 माइनस 12 क्यू ताले 1400 माइनस 12 इंटू
क्यू रो वैल्यू देछि 100 तो 100 पुट कर दियो 100 पुट कर देले एठी हमर केते आंसर आसी जाउची ना 1400 रु 12 गुणन 100 माने 1200 1400 रु 1200 गले 200 ताले हमर फाइनल एमआर रो वैल्यू केते आसिला 200 से बळा टीसी अच्छी टीसी रु एमसी रो वैल्यू बाहर करबा तो एमसी रो वैल्यू केते हिजिवो डीटीसी बाय डीक्यू ताले 1500 रो वैल्यूटा तो 0 हिजिवो कांस्टेंट अच्छी ताले 80 क्यू रो आंसर खाली 80 आसी गला तो एमसी रो वैल्यू केते आसिला 80 आउ एटा कोन टीआर रु टीसी हम बाहर करले ना टीआर रु एमआर सॉरी टीआर रु एमआर रो वैल्यू होची 200 एटा होची एमआर मार्जिनल रेवेन्यू एटा होची एमसी तो एमआर वैल्यू 200 एमसी वैल्यू 80 तो ये अनुसार देखा चलतु एमआर हूँ कौन ना 200 इज ग्रेटर देन एमसी हाँ यहाँ ठीक अच्छे तापर एमआर इज लेस देन एमसी तो हम ना एमआर इक्वल टू एमसी हम ना एमआर इज इक्वल टू एमसी तो हम ना छाड़ दियो ताले राइट ऑप्शन आमर कौन आसला एमआर ग्रेटर देन एमसी कहीं एमआर हूँ 200 कहीं ये आम लिखिपर जे 200 ग्रेटर देन क्या 80 ठारू ग्रेटर देन तो ये ए हो राइट ऑप्शन तो ये इजी अच्छी टीआर रु एमआर बाहर कले टीसी रु एमसी बाहर कले तापर दुटा भितर कंपेरिजन करी जापर आंसर कौन हम तो 57 राइट ऑप्शन ए देन 58 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन ए लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स तो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रे तीटा वेरिएबल्स रही मल्टीप्लाई मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन्ड तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस टा केतेबेले ऑब्टेन्ड हबो व्हेन the objective function is perpendicular to a constant that forms the boundary of the feasible region and the objective function is parallel to a constant that forms the boundary of the feasible region na when two constants are parallel to each other na when one constant is perpendicular to other constant तो 58 जदि आम देखा राइट ऑप्शन जे से कौच लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रे इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स से दुईटा वेरिएबल्स थिबो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन्ड व्हेन केतेबेले हबो ना जेतेबेले द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल टू ए कन्स्टेंट तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा कन्स्टेंट सहित पैरेलल रहिथिबो that forms the boundary of the feasible region तो एठी B है राइट ऑप्शन ना this occurs because when the objective function is parallel to a constant तो एटा पैरेलल माने ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा जेतोले पैरेलल रहइबो का सहित ना कांस्टेंट सहित तो से टाइम रे ही मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हे परिबो तो B है एठी राइट ऑप्शन 58 रो तापर नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द स्टफलर सैमुएल्सन theorem postulates that the imposition of a tariff by a nation causes the real return of the nation's scare factor to rise na abundant factor to rise na scare factor to fall na abundant factor to fall तो स्टफलर सैमुएल्सन को थियोरी अनुसार से कौन कहते द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ बाय ए नेशन तो नेशन जदि टैरिफ इम्पोज करिवो तो ता द्वारा द रियल रिटर्न ऑफ द नेशन रो रियल रिटर्न टा कहार माने राइज करिवो तो जोटा स्केयर फैक्टर थिबो तार राइज करिवो नेशन स्केयर फैक्टर टू राइज तो रियल रिटर्न ऑन द नेशन स्केयर फैक्टरटा जदि जने गवर्नमेंट इम्पोज करिवो टैरिफ ताहले स्केयर फैक्टर रो जो रिटर्न टा कोन हबो राइज करिवो एटा स्टफलर सैमुएल्सन थियोरी रे अछि तो 59 रो राइट ऑप्शन होछि ए तापर 16 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इफ द इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड सेटल एट ए लेवल दैट इज बिटवीन ईच कंट्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ईच कंट्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रे इंटरनेशनल ट्रेड टा सेटल हबो ताहले कोन हबो देयर इज नो बैरियर्स फॉर गेनफुल ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज ना बोथ कंट्रीज गेन फ्रॉम ट्रेड ना ओनली वन कंट्री गेन फ्रॉम ट्रेड ना ओनली कंट्री गेन्स एंड द वन कंट्री गेन्स एंड द अदर कंट्री लूज फ्रॉम ट्रेड तो 16 नंबर रे हम जे देखिबा क्वेश्चन से कहूची इफ द इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड सेटल एट ए लेवल दैट इज बिटवीन ईच कंट्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो दी जनकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रो मझिरे रहिबो कहीं बिटवीन रही से इच कंट्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहिबो सेटल करा जिवो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेडटा ताहले सेठी बोथ कंट्रीज गेन करिवे कहीं एटी कहि से जे सेटल को जगह हबो एट ए लेवल दैट इज बिटवीन ईच कंट्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो दीटा कंट्रीज रो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रो बिटवीन रे मझिरे रहिबो ताहले सेठी ता द्वारा बोथ कंट्रीज कोन हेबे गेन करिवे तो बोथ कंट्रीज गेन फ्रॉम ट्रेड तो 60 रो राइट ऑप्शन बी हे जिवो तापर 61 क्वेश्चन को आसीबा अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट बेस्ड डेफिनेशन ऑफ डंपिंग occurs when a firm sell a product abroad at a price that is less than
एवरेज टोटल कॉस्ट ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना मार्जिनल कॉस्ट ना एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो डंपिंग रे कौन हुए से फॉरेन मार्केट रे माने कम प्राइस रे बिक्री करे आउ निज मार्केट रे लोकल मार्केट रे अधिक प्राइस रे बिक्री करे किंतु फॉरेन मार्केट रे कम प्राइस रे बिक्री करे कहीं तार माने मार्केट रे तार प्रोडक्टटा अन्य मानक सहित कंपटीशन माने सेठी माने इलास्टिसिटी रा अधिक थाए सेति से कंपटीशन रे जेमती सी आगो को जीवो सेति कम दाम रे बिक्री करे। तो सेटा माने प्रोडक्टटा जो फॉरेन रे एब्रोड रे से सेल करिवो एटे प्राइस दैट इज लेस देन काहाठारू कम प्राइस रे से बिक्री करे माने से लॉस रे बिक्री करे किंतु जानी जानी बिक्री करे कहीं ना से मार्केट रे तार गोटे आइडेंटिटी क्रिएट करिया पई चाहे। तो सेटा लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एबीसी रु कम प्राइस रे से फॉरेन मार्केट रे बिक्री करे। द डंपिंग ऑकर्स व्हेन ए फर्म सेल ए प्रोडक्ट एब्रोड एट ए प्राइस दैट इज लेस देन इज कौन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एबीसी रु कम प्राइस रे से बिक्री करे। तो 61 रो राइट ऑप्शन बी ही जीवो। तापर नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन को जीवा। तो 62 कहूची डिवैल्यूएशन will lead to an improvement in the balance of trade if the sum of the price elasticities of demand for the country's export and import is equal to 0, equal to unity, less than unity, greater than unity। तो devaluation केते बळे हबो। तो devaluation will lead to an improvement in the balance of trade। तो devaluation द्वारा balance of trade रे improvement हबो if the sum price of elasticity of demand for the country's export and import। तो export import रो price elasticity of demand टा कौन हेले माने इम्प्रूवमेंट हबो बोली बैलेंस ऑफ ट्रेड आम कहवा। तो सेटा ग्रेटर देन यूनिटी। तो ग्रेटर देन 1 रहिले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टा जदि तांकर जो सम एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्टा ग्रेटर देन 1 रहिले ताले आम कहवा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड रे इम्प्रूवमेंट हेछि बोली। तो 62 रो राइट ऑप्शन डी हेजिवो। तापरे 63 नंबर क्वेश्चन को आसीबा आर्बिट्रेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंप्लाइज दैट। तो आर्बिट्रेज रे कौन हम ना प्रॉफिट आर मेड बाय इन्वेस्टिंग इन रिस्कलेस सिक्योरिटीज ना प्रॉफिट आर मेड with no risk and no investment ना प्रॉफिट आर मेड बाय अंडरटेकिंग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ना आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो चलते देखिबा। तो एक्चुअली आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट होचे आर्बिट्रेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंप्लाइज दैट प्रॉफिट आर मेड बाय एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन सिमिलर एसेट्स और सिक्योरिटीज इन डिफरेंट मार्केट और डिफरेंट टाइम्स। तो डिफरेंट मार्केट रे ही गला कि डिफरेंट टाइम्स रे ही गला तो से माने अलग अलग प्राइस रे सेल करेंगे से अनुसार आर्बिट्रेज रे से माने प्रॉफिट अर्न करती। तो दिस इज टिपिकली डन विथ नो रिस्क और मिनिमल रिस्क। तो ये जगह रिस्क अधिक न थाए कि आम कहीपर बहुत मिनिमल रिस्क रही है एंड यूजुअली इन्वॉल्व साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन प्राइसेस। तो साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो ये आम कहीपर रिस्क टा बहुत कम रही है नो रिस्क रही है आर्बिट्रेज रे। तो ये देख ताले राइट ऑप्शन कौन हो प्रॉफिट्स आर मेड विथ नो रिस्क एंड नो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो कहीं से जगह से मैंने कौन करेंगे माने तांकर जो डिफरेंट टाइम हो गला कि डिफरेंट प्लेस रे डिफरेंट प्राइस रे सेल करेंगे। तो से जगह आउ इन्वेस्टमेंट अधिक दरकार ना कि माने रिस्क से बेसी नथिबो कहीं साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग चली तो रिस्क भी से जगह कम रहिबो। तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग रो स्ट्रेटेजी इंप्लाइज करे जे नो रिस्क और नो इन्वेस्टमेंट। तो बी हो राइट ऑप्शन 63 रो बी। तापर नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 64 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ WTO फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो को गुडी को फंक्शंस गोटे गोटे देखिबा। तो फास्ट हूँ टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन ना WTO रे इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करि न थाए से रेदर आम कहीपर इट कोऑपरेट विथ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। तो ये कोऑपरेशन कर माने जगह से माने पॉलिसी मेकिंग रे कोऑपरेट करथाए किंतु इंटरनेशनल मॉनिटरी ये को माने इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन रे ये प्रमोट करि न थाए। तो यहाँ हम ना WTO रे फास्ट तो हम ना। तापर टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ इट्स मेंबर्स। तो WTO रो मेंबर्स रो पीरियोडिक रिव्यू दे थाए ये ठीक अच्छी। तापर थर्ड रे होची टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट। तो इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट रे ताकू फैसिलिटेट करथाए। तो ये दुटा ठीक अच्छी WTO अनुसार। तो 2 and 3 हो राइट ऑप्शन। तो 2 and 3 कौन अच्छी सी ऑप्शन अच्छी 2 and 3। तो 64 राइट ऑप्शन सी हो। तापर नेक्स्ट 65
क्वेश्चन को देखिबा तो अकॉर्डिंग टू रिविस्की थ्योरम द ग्रोथ ऑफ ओनली वन फैक्टर at constant relative commodity prices leads to an absolute expansion in the output of both the commodities, the commodity using the growing factor intensity na the commodity using the non growing factor intensity na none of the commodities. तो रिविस्की थ्योरम अनुसार कोटा राइट होते तो रिविस्की थ्योरम अनुसार द ग्रोथ ऑफ only one factor at constant relative commodity price leads to an absolute expansion in the output of right option is the commodity using the growing factor intensity. तो जोटा जो कमोडिटीटा यूज करूँ ग्रोइंग फैक्टर इंटेंसिटी से अनुसार से एब्सोल्यूट एक्सपेंशन करेब आउटपुट रे तो ग्रोइंग फैक्टर इंटेंसिटी जो कमोडिटी यूज करूँ ता द्वारा आउटपुट टाक सी एक्सपेंशन करेब तो यहाँ रिविस्किन थ्योरम रे थिला तो बी हो राइट ऑप्शन 65 रो बी। तो ये भाव में आम आज 65 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस कले आउ से भाया माने टोटाल आमर केते 35 क्वेश्चन डिस्कस है आउ 35 क्वेश्चन अच्छी नेक्स्ट क्लास रे सेटा डिस्कस करदेवा कहीं गोटे क्लास बहुत लेंथी हो जाऊँगी वीडियो तो आउ गोटे पार्ट रे ताकू माने 66 रू अप टू 100 पर्यंत कवर करदेव। तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आदि किसी माने डाउट रोचे ताले कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करि परिबो किसी जदि क्वेश्चन रे से भाया माने डाउट रोचे तो मुझे रेक्टिफाई करने ट्राए करी आउ चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखिना जाइए देखिपर चैनल रे तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा यार थर्ड पार्ट नहीं के आसबि से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।